आज एक और डेवलपमेंट ये हुई है खोसा साहब के हवाले से कि खान साहब ने उनको पार्टी ज्वाइन करने का कहा है कि आप ऑफिशियल जो है वो अनाउंसमेंट करें, और उन्होंने जो है थोड़ा टाइम लिया है और वो भी बड़ा खुश हुए जब खान साहब ने बात की। मैं साथ बैठा हुआ था और इंशाल्लाह वो पार्टी ज्वाइन करेंगे, पार्टी का जो है वो हिस्सा बनेंगे और जल्द अनाउंसमेंट करेंगे। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, शहबाज साहब साथ थे, तो उन्होंने कहा कि खान साहब हमें ये कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि फिर थोड़ा सा हमें टाइम दे दें। उन्होंने बड़ा अच्छा ग्रीन सिग्नल दिया है। हमें उम्मीद है कि जल्दी पूरी कौम चाहती है कि वो आएँ, और इस हवाले से पहले भी खबरें चली कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो अब हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जल्दी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। दूसरे नंबर पर ये है कि जो पंजाब के अंदर जलसे हैं ना जी, उस हवाले से इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक लाएअमल आएगा, पार्टी उसके ऊपर डिसाइड करेगी। खान साहब की भी आज भी डिस्कशन हुई है हमारी कि केपी में जिस तरह से खान साहब उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, और पंजाब के हवाले से इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। तो खान साहब को हम सब ने कहा कि, बल्कि मैंने तो खोसा साहब की तरफ भी इशारा किया कि ये भी बैठे हुए हैं, हमने अपना भी कहा कि सर हम भी हाज़िर हैं और लीड करने के लिए हर तरह से मिलकर जो है जाने के लिए तैयार। इमरान खान साहब के साथ आपकी ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है, जो वाक़या एक जेल के बाहर आया है उनकी अहलिया बुशरा बीबी के साथ, खान साहब इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया है, और वो कौन लोग थे? अभी तक उसके खिलाफ कोई आपने किसी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है या उनके हक में जो बैनर्स थे बुशरा बीबी के खिलाफ? जी, ये भी ऐड कर लीजिएगा कि अलीमा खान के हक जो है बुशरा बीबी के हक में और अलीमा खान के खिलाफ इस तरह के कोई बैनर्स भी वहाँ पर प्ले कार्ड भी उठाए हुए थे। ये आपने जो दूसरा सवाल किया है ना, ये मैं पहले इसका जवाब देना चाहूँगा। देखें, ये सिर्फ़ और सिर्फ बीबी साहबा के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और ये अनासर जो है ना वो छुप कर नहीं बैठ सकते, इंशाल्लाह ये सामने आएंगे। और दूसरा मैं क्लियर कर दूं कि इमरान खान साहब हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पूरी कौम हो, सबको पता है कि उनकी बहन, उनकी जो मिसेज़ हैं, ठीक है जी, उनके हवाले से किसी बंदे को कोई मुबम कोई शक नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ दरार पैदा करने के लिए। अब देखें ना, हर रोज़ एक इल्ज़ाम लगा देना कि ये भी फ़ौजियों का बंदा है, वो भी फ़ौजियों का बंदा है, उसका धड़ा है, ये उधर से मिला हुआ है, ये क्या हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने क्रिएट की जाएंगी। अच्छा, एक माजी में हमने देखा है कि एक मोहतरमा बेनज़ीर शहीद की जो तस्वीरें हैं वो भी जहाज़ों से फेंकी जाती थी, किरदार कशी तो वहाँ से शुरू हुई, फिर एक गुलालाई आई, फिर एक रिहाम खान आई, फिर एक कल फिर किताब आई, फिर एक गेट कीपरों ने, एक इमरान खान के गेट कीपर्स ने एक सियासी जमात बना ली, कोई मुंशी भी बने रहे। आज वही लोग जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ इस हद तक पहुंच गए। खान साहब इसके ऊपर कितने रंजीदा और कितने रिएक्शंस में थे? देखें, रवायत ये है ना कि जो कुत्ता होता है ना वो भी वफा करता है, ठीक है, जिसने किसी घर का पानी पिया हो, कुछ खाया हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, कल हमने देखा कि ओन चौधरी साहब पेश हुए, अदालत में भागते हुए निकले, रास्ते में वो रुक नहीं रहे थे, किसी मीडिया वाले से बात नहीं कर रहे थे, मास्क लगाया हुआ था। मैंने आज बिल्कुल इशारा यही है आज खान को बताया, कल यही लोग थे जो गेट खोलते थे, यही अलीम खान था जो गेट के ऊपर खड़ा था, यही जहांगीर तरीन था जो इमरान खान की गाड़ियों के दरवाजे खोला करते थे। आज इतना बड़ा फिर किताब आ गई, फिर ये सर ये ऐसे ऐसा क्यों करते हैं? देखें, ये ऐसे प्रोपेगेंडे आपको पहले भी देखने को मिले, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आज खान साहब को उनके हवाले से बताया है, और मैंने उनको ये भी बताया कि मैंने टॉक शो के अंदर ये बात की है कि अगर ऐसा ये समझे ना कि ये सारी चीज़ें करने के बाद नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बन सकता है, उसका वोट बैंक बढ़ सकता है, तो ये उनका वहम है। और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इन चीज़ों से, इन ऐसी हरकतों से फ़र्क नहीं पड़ता। और खान साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि ये जो आज बयान दे रहे हैं आकर, ये पहले जो हैं इतने साल जो हैं ये सोए हुए थे, जब ये साथ थे हमारे, सारा कुछ ये उसमें हमारे साथ होते थे, तो इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई आगे से जज बात, मैंने कहा जज साहब ने कहा कि ये जो आपने पेपर पकड़ा हुआ है ना ये रख दें, तो मैंने कहा फिर कहते हैं, मैंने कहा जी मुफ्ती जो है ना उनकी टांगें कांप गई हैं, ठीक है जी, तो मुफ्ती हों या कोई भी शुफ्ती हों, तो उनको आप ऐसे ही देखेंगे कि वो जो है ना उनकी कांपें टांगेंगी हमेशा। आप बहुत ट्रोलिंग कर रहा है, नीला पीला चैनल तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ट्रोलिंग कर रहा है कि इनकी तो पार्टी यहीं से जवाब देगी, इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। आप हैं अपना अली ज़फ़र साहब हैं, खोसा साहब हैं, इनके दरमियान जो शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन के दरमियान जो मामला, तो वो आप ब्रिज का किरदार क्यों नहीं अदा करते?
जी बिल्कुल, हमारे भाई हैं, हम हाज़िर हैं हर जगह पर। पहले भी जितना हो सकता है हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। और ये जो देखिए, मैंने पहले कहा ना कि सियासी जमात के अंदर इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, बयानात आते रहते हैं, उसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। इस वक्त सबसे जो बड़ा मामला है वो अगवाकारियों का, जो मुल्क के अंदर फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन हो रही है और जो फील्ड नहीं दी जा रही। आज भी दौरान समात जब उसके बाद हमें मौका मिला तो खान साहब से जब बातचीत हो रही थी तो वो बड़ा, एक तो ये जो जिस तरह से मुफ्ती सईद ने आकर बयान दिया है, जिस तरह से ऑन चौधरी और ये सारे लोग जिस तरह से उन्होंने केस चलाया, तो बड़ा खान साहब इसके ऊपर ताज्जुब ज़ाहिर कर रहे थे कि ये अखलाकियात की हर हदों को पार कर चुके हैं। इस वक्त जो उनके बुशरा बीबी साहिबा जो उनकी हैं औलाद हैं, वो जवान है, और आप देखें कि उनकी माँ के ख़िलाफ़ उनके जो है वो वालद से जो है वो बयानात जो है उससे दिलवा रहे हैं साबका शौहर से। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, ये बताइएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल में अब जब मामलात काफ़ी ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं, तो अब PTI के हवाले से जो इस वक्त चमगोइयाँ हो रही हैं कि इस वक्त PTI में इख्तलाफात हैं, तो अब आने वाले दिनों में क्या को जो PTI के जो लीडर्स हैं, अली मोहम्मद ख़ान साहब, हम देख रहे हैं कि उस तरीके से बाहर नहीं आ रहे, दीगर जो, क्या वो भी आएंगे आने वाले दिनों में बाहर? बिल्कुल जी, आएंगे आने वाले दिनों में। एक लाएअमल आपके सामने आएगा। पहले मैं आपको वो सारा ज़ाहिर नहीं करना चाहता। बहुत बहुत